हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ये क्लास यूपी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता है कानूनी हो सकती है, परंपरागत हो सकती है, करिश्माई हो सकती है, उपर्युक्त सभी हो सकती है। सत्ता कैसी होती है? क्वेश्चन में पूछा है सत्ता किस प्रकार की होती है, कानूनी, परंपरागत, करिश्माई या उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। मैक्स वेबर ने सत्ता को 3 रूपों में बताया है। सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं, पारंपरिक सत्ता, तार्किक कानूनी सत्ता एवं करिश्माई सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव जन्म देने की स्त्री सामर्थ्य को कहा जाता है, प्रजनन क्षमता, प्रसूतिता, वंध्यता, रुग्णता। सजीव जन्म देने की स्त्री सामर्थ्य को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन 2, प्रसूतिता। प्रजननता को सजीव जन्मे शिशुओं की संख्या द्वारा मापा जा सकता है। प्रसूतिता या संतानोत्पादकता का से तात्पर्य है महिलाओं की अधिकतम जन्म देने की शक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भूमिकाएं होती हैं अन्योन्य, व्यक्तिमूलक, स्वतःस्फूर्त, एकाकी। अधिकांश भूमिकाएं होती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन 1, अन्योन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 आरक्षण प्रदान करता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण से, अनुसूचित जातियों जनजातियों को लोकसभा में स्थान के लिए, अनुसूचित जातियों जनजातियों को विधानसभा में स्थान के लिए, अनुसूचित जातियों जनजातियों को शिक्षा संस्थानों में स्थान के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 आरक्षण प्रदान करता है। राइट आंसर है ऑप्शन 1, अनुसूचित जातियों जनजातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 335 में व्यवस्था की गई है और अनुसूचित जातियों जनजाति लोकसभा में स्थान के लिए 330 अनुच्छेद 330 में प्रावधान है और विधानसभा में आरक्षण के लिए 332 और शिक्षा संस्थानों में नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषता है यंत्रीकृत उत्पादन के साधन, संयुक्त परिवारों का टूटना, निर्धनता, धर्म की आस्था का अभाव। औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषता है राइट आंसर है ऑप्शन 1, यंत्रीकृत उत्पादन के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजों के प्रकारों में कौन सा एक समाज अधिकारी तंत्र का पूर्ण अभाव दर्शाता है? उत्तर औद्योगिक, कृषक, जनजातीय, औद्योगिक।
निम्नलिखित समाजों के प्रकारों में कौन सा एक समाज अधिकारी तंत्र का पूर्ण अभाव दर्शाता है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, जनजातीय समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक जनजातीय समाज के साथ संबद्ध नहीं है? अंतर्विवाह, एकल सामाजिक श्रेणी, सामान्य प्रदेश, संरचित असमानता। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक जनजातीय समाज के साथ संबद्ध नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, संरचित असमानता। संरचित असमानता ये औद्योगिक समाज की देन है, जनजातीय समाज की देन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक श्रेणीबद्ध संगठन के प्रत्यक्ष को सही रूप में परिभाषित करता है? ऑप्शन में है, एक समाज जो केवल प्राकृतिक असमानता के परिप्रेक्ष्य में विभेदित है, एक समाज जो वेबर की वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति वाली शास्त्रीय त्रिशासकी के परिप्रेक्ष्य में विभाजित है, असमानता जो परिस्थितियों के संस्तरण में संस्थागत है, उत्पादन की एक व्यवस्था जो केवल प्रदत्त परिस्थिति समूहों को उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करने की अनुज्ञा देती है। कौन एक श्रेणीबद्ध संगठन के प्रत्यक्ष को सही परिभाषित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, असमानता जो परिस्थितियों के संतरण में संस्थागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा के संप्रत्ययों का निरूपण किसने किया था? मिल्टन सिंगर, नॉर्मन ब्राउन, मैकिम मैरियट, रॉबर्ट रेडफील्ड। कृषक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा के संप्रत्ययों का निरूपण किया था। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कस्बों एवं नगरों में रहने वाले लोगों में वृद्धि होती है। नगरीकरण नगरीय केंद्रों के पास पड़ोस के पृष्ठ प्रदेश को विचारों तथा व्यवहारों के विकिरण की एक प्रक्रिया है। नगरीकरण के अंतर्गत लोगों का ग्रामीण आवास से नगरीय आवास में तथा कृषि संबंधी कार्य से कृषि निरपेक्ष कार्य में संचलन और नगरीय प्रभाव की परिव्याप्ति शामिल है। नीचे ऑप्शन दिया है, केवल एक, एक और दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें सही है? नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कस्बों एवं नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, ये ऑप्शन सही है। नगरीकरण नगरीय केंद्रों के पास पड़ोस के पृष्ठ प्रदेशों को विचारों तथा व्यवहारों के विकिरण की एक प्रक्रिया, ये भी ऑप्शन सही है। नगरीकरण के अंतर्गत लोगों का ग्रामीण आवास से नगरीय आवास में तथा कृषक संबंधी कार्य से कृषि निरपेक्ष कार्य में संचलन और नगरीय प्रभाव की परिव्याप्ति है, ये भी ऑप्शन सही है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, एक, दो और तीन, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों के बीच वैषम्य का उत्तम आधार निम्न में से क्या है? ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के बीच वैषम्य का उत्तम आधार निम्न में से क्या है? भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या का विशिष्ट आकार, जनसंख्या का विशिष्ट घनत्व, व्यवसायों में विविधता। उत्तम आधार पूछा है नगरीय और ग्रामीण समुदाय में, तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, व्यवसायों की विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों के प्रकारों में से किस एक प्रकार में उत्पादन विशेषीकरण प्रक्रिया में नहीं बल्कि उत्पाद में पाया जाता है? औद्योगिक नगर, पूर्व औद्योगिक नगर, आधुनिक पश्चिमी नगर, उत्तर औद्योगिक नगर। निम्नलिखित नगरों के प्रकारों में किस एक प्रकार में उत्पादन विशेषीकरण प्रक्रिया में नहीं बल्कि उत्पाद में पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पूर्व औद्योगिक नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण औद्योगिकरण के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ, औद्योगिकरण का कारण बना, आधुनिक शिक्षा के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ, औद्योगिकरण तथा पश्चिमी प्रभाव के पहले अस्तित्व में था। भारत में नगरीकरण राइट आंसर है ऑप्शन 4, औद्योगिकरण तथा पश्चिमी प्रभाव के पहले अस्तित्व में था। भारत में नगरीय विकास का एक लंबा इतिहास है। ईसा से 2000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सुनियोजित ढंग से बसाए गए नगर विकसित अवस्था में थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात आर्य सभ्यता के विकास होने पर तक्षशिला और इंद्रप्रस्थ जैसे नगरों का उदय हुआ। अतः कहा जाता है कि भारत में नगरीकरण औद्योगिकरण तथा पश्चिमीकरण के पहले ही अस्तित्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतना का निर्धारण सामाजिक अस्तित्व द्वारा होता है न कि सामाजिक अस्तित्व चेतना द्वारा। यह कथन निम्न में से किसका है? रिचर्ड सेंटर्स, W.L. वार्नर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम। चेतना का निर्धारण सामाजिक अस्तित्व द्वारा होता है न कि सामाजिक अस्तित्व चेतना द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन 3, कार्ल मार्क्स का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति परिस्थिति निर्धारित होती है शिक्षा द्वारा, समाजीकरण द्वारा, आर्थिक संपन्नता द्वारा, जन्म द्वारा। जाति परिस्थिति निर्धारित होती है तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, जन्म द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप हैं? आय समूह, जमींदार तथा आसामी, जाति तथा वर्ग, प्रजातीय समूह। सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन 3, जाति तथा वर्ग। टीबी बॉटोमो ने स्त्रीकरण के 4 आधार बताए हैं, दास्ता, एस्टेट, जाति और वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुजातीय भारतीय ग्राम में एक हरिजन परिवार एक ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करने का प्रयास करता है। परिणामतः हरिजन परिवार की जीवन शैली में कुछ परिवर्तन घटित होते हैं। समाजशास्त्री भाषा शैली में ऐसे परिवर्तनों को निम्न में से किस पर आरोपित किया जाता है? अनुकरण, संस्कृतिकरण, संस्कृति ग्रहण पर संस्कृति ग्रहण।
एक बहुजातीय भारतीय ग्राम में एक हरिजन परिवार एक ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करने का प्रयास करता है और परिणामतः हरिजन परिवार की जीवन शैली में परिवर्तन भी होता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोर्ट्स ऑफ साउथ इंडिया में इन्होंने जात की गतिशीलता की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए संस्कृतिकरण संप्रत्यय का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है उसके व्यवसाय द्वारा, उसके जन्म द्वारा, उसकी जाति द्वारा, उसकी सामाजिक परिस्थिति द्वारा। व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उसकी सामाजिक परिस्थिति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समाज में अवस्था समुच्चय को निम्न में से किसका एक आधार माना जाता है? सामाजिक विनिधान, सामाजिक विभेदीकरण, सामाजिक गणना, सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक जनजातीय समाज में अवस्था समुच्चय को किसका एक आधार माना जाता है? अवस्था समुच्चय को किसका एक आधार माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक विभेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद से हमारा आशय है अपनी जाति के समर्थन में पूर्वाग्रह होना, अपनी जाति के समर्थन में केवल पूर्वाग्रह नहीं वरन अन्य जातियों के विरोध में भी पूर्वाग्रह होना, हर एक जाति विरोधी पूर्वाग्रह होना, कतिपय जातियों के समर्थन में पूर्वाग्रह होना। जातिवाद से हमारा तात्पर्य है राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अपनी जाति के समर्थन में केवल नहीं बल्कि अन्य जातियों के विरोध में भी पूर्वाग्रह होना। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार एक परिस्थिति समूह वह है जो मान तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। मान तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। मान तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। मान तथा शक्ति पर आधारित है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। मान शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित है। मैक्स वेबर के अनुसार पूछा है, परिस्थिति वह समूह है जो मान शक्ति तथा प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार स्त्रीकरण के निम्न 3 आधार क्या हैं? वर्ग, शक्ति तथा शिक्षा। शक्ति, परिस्थिति तथा शिक्षा। वर्ग, परिस्थिति तथा शक्ति। वर्ग, परिस्थिति तथा शिक्षा। मैक्स वेबर के अनुसार स्त्रीकरण के आधार क्या है? 3 आधार क्या हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन 3 वर्ग, परिस्थिति तथा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक स्त्रीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? सामाजिक विभेदीकरण, विभेदकरण, श्रेणीकरण, भौगोलिक विनियोजन, सांस्कृतिक विविधता। कौन सी एक सामाजिक स्त्रीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड विभेदकरण, श्रेणीकरण।
ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने कहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े बहुत स्थान परिस्थितियों के द्वारा उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, उसे सामाजिक स्थिरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का संबंध होता है व्यक्ति की स्थिति संबंधी पक्ष से, स्थिति के अचल पक्ष से, परिस्थिति के व्यवहारिक संगठक से, व्यवहार के मानात्मक पक्ष से। समाजशास्त्र में भूमिका की अवधारणा का संबंध होता है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, परिस्थिति के व्यवहारिक संगठक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा जादू के कुछ स्वरूपों की परिभाषाएं नीचे दी गई हैं। इन प्रश्नों के एक या एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करिए और उत्तर पुस्तिका में बताइए। 4 ऑप्शन दिया है। आदिम मानव के मानसिक अनुमान का परिणाम धर्म है। प्राणवाद भौतिक तथा प्राकृतिक रूल के अस्तित्व में विश्वास है जो कि पदार्थ में विद्यमान रहता है। जीववाद आत्माओं में विश्वास है जो कि सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में विद्यमान रहती है। नेक्स्ट है, जादुई प्रक्रियाएं तार्किक विचारों का निष्कर्ष है तथा उनका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना है। ऑप्शन दिया है 1 और 3, 2 और 4, केवल 2, केवल 4। धर्म तथा जादू के संबंध में ये 4 ऑप्शन दिया है। आदिम मानव के मानसिक अनुमान का परिणाम धर्म है। प्राणवाद भौतिक तथा प्राकृतिक रूल के अस्तित्व में विश्वास है जो कि पदार्थ में विद्यमान रहता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, केवल 2। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जादू को विज्ञान की जारज भगनी के रूप में कहा है? टायलर, फ्रेजर, इमालदुर्खी, मैल्नोवस्की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, फ्रेजर ने कहा है। फ्रेजर ने जादू को अर्ध विज्ञान एवं विज्ञान की अवैध बहन बास्टर्ड सिस्टर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसने मानव विश्वास को एक प्रमुख कारक के रूप में स्पष्ट किया है? माना, हट्टन, आइवेटसन, नेशफील्ड, रिजले। माना की अवधारणा, जाति के संबंध में माना की अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हट्टन ने। J.H. हट्टन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में धर्म के एक सामान्य स्वरूप को जिसके काल तथा देश का अत्यंत पृथक्करण किया गया उसे समाजशास्त्री कहते हैं। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, टोटमवाद, शिंतो धर्म। जनजातियों में धर्म की एक सामान्य स्वरूप को जिसके काल तथा देश का अत्यंत पृथक्करण किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, टोटमवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्रांतिकारी क्रियाओं में सहायक है, समुदाय को एक सारूप्य देता है,
सामाजिक संगठन के लिए एक उद्दीपक देता है। सामाजिक संस्थाओं की स्थापित व्यवस्था को समर्थन प्रदान करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म, इन्होंने कहा है धर्म जनता के लिए अफीम का काम करती है। यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सामाजिक संस्थाओं की स्थापित व्यवस्था को समर्थन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक पूंजीवादी तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के बीच सारभूत अंतर का सर्वोत्तम पहचान है? उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, औद्योगिक व्यवस्था की जटिलता, कार्य संगठन। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक पूंजीवादी तथा समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के बीच सारभूत अंतर की सर्वोत्तम पहचान है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू।